एक जानिब रंग बिरंग फूल नजर आते हैं और दूसरी जानिब लाल लाल खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज हमें नजर आती हैं। सुर्ख रंग का ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। विटामिन सी से लेकर एंटीऑक्सीडेंट्स तक स्ट्रॉबेरी मुतअद्दिद तिब्बी फवाइद पहुंचाती है। ये फल मजीद किस फॉर्म में खाया जा सकता है और कैसे हम इसका सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जोहा अकरम है जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जोहा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जोहा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर जानिब हमें लाल लाल स्ट्रॉबेरीज नज़र आ रही है, देखने में तो बड़ा ही मज़े का और ख़ूबसूरत सा फल हमें नज़र आता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है। बेशक स्ट्रॉबेरीज़ मुनीबा जितनी ही टेस्टी और डिलीशियस होती हैं खाने में, और उतनी ही वो दिलकश नज़र आती है हमें देखने में, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि स्ट्रॉबेरीज इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसके अंदर फॉलेट और पोटेशियम और मैंगनीज भी मौजूद होता है, जो कि इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करता है और स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले ये भी जान सके कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या। एग्जैक्टली एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी जो है दरअसल मुख्तलिफ सेल से बनी हुई है और ये सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब हमारी बॉडी मुख्तलिफ चीज एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे सेल को हार्मफुल होते हैं। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है सेल को डैमेज करने से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के जरिए से। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इस कदर फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। और स्ट्रॉबेरीज खाने से हमें और कौन कौन से तिब्बी फवाइद हासिल हैं? स्ट्रॉबेरीज खाने के बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहती हूँ, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन सी है। इससे हमें ये पता चलता है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से कैंसर को ये प्रिवेंट करती है। अच्छा। जी बिल्कुल, ये कैंसर को प्रिवेंट करती है क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा खानी चाहिए हमें। बिल्कुल। 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज या हाफ कप 1 कप हमें ब्रेकफास्ट, लंच और हम डिनर से पहले ये कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा इसके तिब्बी फायदा ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अच्छी है, कार्डिक हेल्थ के लिए भी अच्छी है। खा सकते हैं? जी बिल्कुल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी है। एक और बात बड़े मजे की इसके बारे में ये है कि इससे फीलिंग ऑफ स्टाइटी आती है, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस। अगर आप खाने से पहले स्ट्रॉबेरीज खाएंगे तो आपका पोर्शन साइज खाने में कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस में भी ये हेल्प कर रही है। जी बिल्कुल। और ब्लड ग्लूकोज लेवल का मैंने बताया, डायबिटीज का बताया और मैंने कैंसर का बताया। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा तिब्बी फवाइद हैं जो बहुत छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और ये इतनी अच्छी है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी सेहत के लिए भी हमारे लिए अच्छी है। तो जोहा, हम देखते हैं कि जिस तरह हम लोग स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करते हैं, शेक में कर लेते हैं, जूसेस में कर लेते हैं, तो हमें किस फॉर्म में ज्यादातर स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा सेहतमंद हो? मुनीबा, ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है कि किस तरह से फल को खाया जाए, जूस की फॉर्म में बेहतर है या फिर रॉ फल जिस तरह फ्रेश है उस तरह खाया जाए। मैं हमेशा अपने देखने वालों को ये बात बताती हूँ कि फ्रूट अगर रॉ या फ्रेश खाया है तो वो बेहतरीन होता है। ठीक है। जहाँ तक जूस और मिल्क शेक की बात है, ये दोनों ऑप्शंस भी हेल्दी हैं और एक तरह इनके फायदेमंद हैं। ये दोनों एक जैसे, लेकिन रॉ या फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को खाया जाए वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका स्किन और पल्प, इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जब हम जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये विटामिन और मिनरल लॉस हो जाते हैं। इसी तरह कुछ हद तक फाइबर कंटेंट भी लॉस हो जाता है और फाइबर कंटेंट जो है उसकी वजह से फायदा ये होता है कि इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, बाउल मूवमेंट में ये हेल्प करता है फाइबर। और फाइबर के सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे फवायद हैं, इसलिए ये इस तरह से बेहतरीन है। और इसको क्या हम फ्रूट सैलेड के तौर पर भी क्रीम के साथ भी यूज कर सकते हैं? फ्रूट सैलेड बेहतरीन ऑप्शन है। फ्रूट सैलेड कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन क्रीम के साथ कभी कभार तो ठीक है। ठीक है। लेकिन क्रीम के अंदर क्योंकि सैचुरेटेड फैट होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। ठीक है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हार्ट के बीमारियां होती हैं। तो वो लोग जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, वो इससे इज्तनाब करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो लोग जिनको इस तरह का कोई मसला नहीं है, वो कभी कभार क्रीम के साथ सैलेड के साथ ये खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर इसको मुतवातिर रेगुलरली यूज़ किया जाएगा। क्रीम के साथ यूज किया जाएगा, खाली तो नहीं।
हाँ जी बिल्कुल, क्रीम के साथ जो है रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और वेट गेन भी हो सकता है। आमतौर पे बच्चों को टेम्प्ट करने के लिए क्रीम का सैलेड दिया जा सकता है, चॉकलेट सिरप या क्रीम वगैरह डाल के दिया जा सकता है। और इसकी क्या टाइमिंग हो सकती है? क्या हम किसी भी टाइम खा सकते हैं स्ट्रॉबेरीज को? ये सवाल भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि क्या खाली पेट हम फ्रूट ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, किसी भी मील से आधा घंटा पहले फ्रूट की सर्विंग रेकमेंडेड है। ठीक है। आधा घंटा पहले हम ये स्ट्रॉबेरी की सर्विंग ले सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो अगर मील के बाद लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी तुर्श होती है। उसकी वजह से अगर ये मील के बाद लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन खाली पेट भी, यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले या डिनर से पहले आधा घंटा पहले इसको लिया जा सकता है। और जिस तरह आजकल घर में बहुत सारे रेमेडीज भी चलती हैं, जिस तरह आपने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसका मास्क बनाकर और घर में जो लड़कियां आजकल रह रही हैं मुंह पे लगा लिया जाए तो वो कितना अच्छा है? बहुत से लोग इसका मास्क यूज करते हैं, उसमें आमतौर पे स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाते हैं, योगर्ट डाल देते हैं या क्रीम डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून हनी डाल देते हैं, उसको अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और 10 मिनट बाद गर्म पानी से धो लेते हैं। बेहतरीन मास्क है, इससे एक्सफोलिएशन हो जाती है स्किन की, यानी कि स्किन के डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा इससे एक्नी भी रिमूव होती है। अच्छा जी बिल्कुल। बच्चों के लिए कितनी अच्छी है? बच्चों को कितनी खिलानी चाहिए? कितने पोर्शन में उनको खिलानी चाहिए? बच्चों के लिए बेहतरीन चॉइस है, हेल्दी ऑप्शन है स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ टेम्प्ट होते हैं जो कि उनके लिए हेल्दी नहीं होता, तो फ्रूट उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है और हम इसको सैलेड के साथ मुख्तलिफ तौर तरीकों से बच्चों को ये पेश कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बच्चे ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इस साइड पर टेबल फूड की तरफ आ ही नहीं रहे, ना ही फ्रूट्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या पहले ये सारी रूटीन माँ बाप की होनी चाहिए, घर वालों की होनी चाहिए, देन ही वो अडॉप्ट करेंगे बच्चे? बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा बच्चों की ईटिंग हैबिट्स हेल्दी कराने के लिए बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का भी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स की अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होंगी तो नेचुरली बच्चों की भी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। उसमें ज़रूरी ये है कि बच्चे के लिए एक प्रॉपर टाइम और एक ही प्लेस जो है वो सेट की जाए, जिसमें वो एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर रेगुलर बेसिस पर मील ले। इससे उसकी ईटिंग हैबिट डेवलप होगी और हेल्दी ईटिंग जो है उसकी तरफ जो है उसको रागिब करना चाहिए। और दूसरा, स्ट्रॉबेरीज के अलावा भी बहुत से मौसमी फल जो हैं वो इस वक्त मार्केट में, जिस तरह खरबूजा हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद है? खरबूजा और ग्रेप फ्रूट की आपने बात की, बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं खरबूजे के। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, स्किन हेल्थ में और हेल्प करता है। आजकल तो इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, कोरोना की वजह से सबकी लो हुई हुई है। बिल्कुल। और इसके बारे में एक और बात मैं बताती चलूं कि खरबूजे के बीज के अंदर इट इज रिच विद एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो खरबूजे के बीज को है उसका छिलका उतार के इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है। इसके अलावा आपने ग्रेप फ्रूट की बात की, ग्रेप फ्रूट भी बेहतरीन ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। जो लोग खाने से आधा घंटे पहले ग्रेप फ्रूट का जूस पीते हैं उनका वजन जल्दी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू उन लोग जो नहीं लेते। ठीक है। ग्रेप फ्रूट से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रेप फ्रूट से कोल्ड या इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा का ड्यूरेशन कम हो जाता है, माइल्ड हो जाता है ग्रेप फ्रूट से। ठीक है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट से बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, जो कि हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्मेशन करता है। मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता इनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। और अगर ये देखा जाए कि ज़ोहा, अगर दिन में हम एक मील स्किप कर दें और उस मील की जगह हम फ्रूट्स ले लें तो वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती किसी भी क्लाइंट को कि वो मील स्किप करे। एक बैलेंस डाइट के जरिए भी वेट लॉस किया जा सकता है और अच्छे वेट को मेंटेन किया जा सकता है। जरूरी है कि हमारे तीनों मील्स में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में होने चाहिए तीनों वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, मीट और सीरियल्स का पोर्शन हो। इन तमाम पोर्शंस को हम अपनी डाइट में ऐड करके भी वेट लॉस कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के जरिए, यानी कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज समेत और एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करके कुछ वेट लॉस टिप्स, जिस तरह के दही के अंदर अलसी के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुख मलंगा, अर्ली मॉर्निंग मुंह निहार। तो इन वेट लॉस टिप्स के जरिए, प्रॉपर डाइट प्लान के जरिए और एक्सरसाइज के जरिए भी अगर हम तमाम फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट के अंदर रखेंगे
तब भी वेट लॉस किया जा सकता है, वेट को मेंटेन किया जा सकता और है। अगर जिसने वेट लॉस करना है तो उसको कितना पोर्शन चाहिए? अगर स्ट्रॉबेरीज की बात करें तो वो कितना पोर्शन खा सकता है वेट लॉस के लिए? रिकमेंडेड जो है वो तकरीबन 3 to 4 सर्विंग्स जो है फ्रूट की हमारे डेली इनटेक है। ठीक है। उसमें 1 कप जो है वो जिसके अंदर 6 से 7 मीडियम साइज की स्ट्रॉबेरीज हो उसको खाया जा सकता है रेगुलर बेसिस पर। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट की जा रही है, जिसमें हर चीज़ ही हम छोड़ देते हैं खाने की वजह से, खाना छोड़ देते हैं खास तौर पर। ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए? क्रैश डाइट जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड मेथड नहीं है। बहुत सारी ऐसी डाइट्स जो हैं वो आजकल आम है और यंगस्टर्स उसको बहुत पोटेंशियल के साथ फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्रैश डाइट रिकमेंडेड नहीं है। इससे ऐसा होता है कि किसी चीज़ की कमी, जिस तरह विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है और उससे फिर हम स्टूप डाउन करते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं, स्लीपी फील करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं रहती। तो क्रैश डाइट इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। और आप रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को भी कभी भी करने के लिए। और आगे देख रहे हैं हम सोहा के रमज़ान भी आ रहा है और कोरोना की जिस तरह हम बात करेंगे, इसमें हमें इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के हवाले से हमें बताइए कि ये किस तरह हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रांग करता है और किस तरह ये रमज़ान में हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट होगा। ये रमज़ान में हम जो है स्ट्रॉबेरी का जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क शेक भी कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने पहले बताया विटामिन सी के साथ रिच है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिच है, तो इससे इम्यूनिटी तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट ज़्यादा है, जो आमतौर पे फ्रूट्स के अंदर होता है, वो हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है।